मूवी की शुरुआत में माइकल नाम के बच्चे को देखते हैं जो सुपरमैन स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो का फैन होता है और उसके जैसा बनना चाहता है, जिसके लिए अपने हाथों को मकड़ी से कटवाता है। अब स्कूल में श्री नाम के बच्चे को देखते हैं जिसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ माइकल आकर उन लड़कों को मारकर भगा देता है। माइकल और श्री दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में माइकल सुपरमैन की तरह उड़ने के लिए छत से कूद जाता है, जिसकी वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। माइकल के पिता उसे सुपर हीरो मूवी देखने से मना करता है और उसकी माँ कहती है असल जिंदगी में कोई सुपर हीरो नहीं होता। रियल लाइफ में जो व्यक्ति बिना जादू शक्ति के दूसरों की मदद करता है वो सुपर हीरो होता है। अगले सीन में माइकल और श्री साथ बैठे हुए थे। तभी माइकल श्री से कहता है जितने भी सुपर हीरो हैं उनके माँ बाप नहीं थे, इसलिए वो सुपर हीरो बने। अगर उनके माँ बाप होते तो वो सुपर हीरो नहीं बन पाते। अब माइकल के माता पिता को आग में जलते हुए देखते हैं। दरअसल ये आग माइकल ने लगाई थी। अगले सीन मुंबई शहर में एक सुपर हीरो को देखते हैं जो बैंक लुटेरों से फाइट कर रहा था। तभी पीछे से एक लुटेरे सुपर हीरो पर चाकू चला देता है, जिससे सुपर हीरो जमीन पर बैठ जाता है। तभी एक लुटेरा कहता है कि तू क्या सुपर हीरो बनेगा रे नल्ले। सुपर हीरो को गुस्सा आ जाता है और सारे लुटेरे को मार देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाते हैं। सुपर हीरो उन पर गैस के गोले फेंकता है, जिससे पुलिस कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाते हैं। अब वो सुपर हीरो एक लैब में जाता है जहाँ एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो चूहे पर गैस का एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी वहाँ सुपर हीरो आ जाता है। दरअसल ये सुपर हीरो माइकल और साइंटिस्ट श्री होते हैं। श्री माइकल के चाकू के लगे निशान को देखकर कहता है कि अब मैं ऐसा सूट बनाऊंगा जो बुलेट को नहीं मिसाइल को भी रोक सकेगा। तभी वो चूहा जिस पर श्री एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है गैस का ओवरडोज होने के कारण फट जाता है। ये देखकर माइकल कहता है कि पावर सूट में नहीं बल्कि मेरे खून में होनी चाहिए। इसके बाद हनुमान जी का बचपन की कहानी बताते हैं। जब बाल हनुमान सूर्यदेव को फल समझकर उसे खाने के लिए सौरमंडल में आ जाते हैं और सूर्य को खा जाते हैं, तब देवराज इंद्र संसार से अंधकार दूर करने के लिए बाल हनुमान पर अपना वज्र प्रहार करते हैं। तब हनुमान जी के मुख से एक बूंद खून गिरकर समुद्र के भीतर जाकर शिप में समा जाता है। ये खून समय के साथ रुधिरा मणि में परिवर्तित हो गया। ये मणि हजारों सालों से योग्य योद्धा का प्रतीक्षा में है। अगले सीन में अंजनाद्री गांव में हनुमान नाम के लड़के को देखते हैं जो आम तोड़कर बच्चे को दे रहा होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आकर हनुमान को बताता है कि काशी को गजपति के गुंडे पीट रहे हैं। काशी हनुमान का दोस्त होता है। अब काशी को देखते हैं जिसे गजपति के गुंडे लगान न देने के नाम से परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ हनुमान आकर उन गुंडों को मारने जाता है, लेकिन उल्टा वो खुद मार खाता है। इस लड़ाई में काशी का तबेला टूट जाता है और वो गुंडे गाय के बछड़े को ले जाते हैं। काशी हनुमान से कहता है तू मेरा फायदा कराने आया था या नुकसान। हनुमान काशी को सोने का चेन देते हुए कहता है भले मैं मारने में कमजोर हुआ तो क्या हुआ, पर चोरी में सबका बाप हूँ। काशी हनुमान को गाँव के मास्टर के यहाँ दूध देने के लिए साथ चलने को कहता है। पहले तो हनुमान साथ चलने के लिए मना कर देता है, लेकिन काशी बताता है कि मीनाक्षी शहर से गांव वापस आ रही है तो हनुमान मान जाता है। दरअसल हनुमान बचपन से मीनाक्षी को पसंद करता है और हर मुसीबत से उसे बचाता है, लेकिन ये बात मीनाक्षी को पता नहीं होता। वो उस व्यक्ति की तलाश में थी जिसने उसे हर मुसीबत से बचाया। वो नहीं मिलता पर कंचे मिलते हैं जिसे वो संभाल कर रखती थी। जब हनुमान अपने घर पहुँचता है तब उसके घर से लड़के वाले निकल रहे होते हैं जो उसकी बड़ी बहन को शादी के लिए देखने आए हुए थे। दरअसल उसकी बड़ी बहन लड़के वालों के सामने एक शर्त रखी थी, जिसे शर्त को पूरा करने पर वो शादी करने वाली थी। हनुमान कहता है जरूर लड़के वाले को कुछ ज्यादा बोल दी होगी इसलिए वो चले गए। ये सुनकर उसकी काकी हनुमान को कुछ बताने जा रही थी। तभी उसकी बहन काकी को रोक देती है और उसे घर जाने को कहती है। हनुमान खाना खत्म करके रसोई में जाता है और एक डिब्बे से पैसे निकाल कर जा रहा होता है। तभी उसकी बहन ने हनुमान को उस पैसे से लगान भरने को कहती है। उसकी बहन अपने भाई की चोरी करने की आदत को अच्छी तरह से जानती थी। तभी बिगुल बजता है। सभी गाँव वाले गजपति के अखाड़े जाते हैं। दरअसल जो गजपति के बनाए नियम को नहीं मानता गजपति उसे मार देता है। गजपति आज फिर एक आदमी को मारने वाला तो है। तभी वहाँ मीनाक्षी आ जाती है और इसका विरोध करती है। तभी गांव के एक आदमी कहता है ये हमारे गांव का पोलिकार है, जिस पर मीनाक्षी कहती है एक जमाने में पोलिकार डाकुओं से बचाया करते थे, पर अब गाँव में कोई डाकू लुटेरे देखे हैं क्या। सभी गाँव वाले मीनाक्षी की बात सुनकर आपस में बातें करने लग जाते हैं कि मीनाक्षी सही बोल रही है। ये देखकर गजपति मीनाक्षी को बड़े बुजुर्गों के बनाए नियम पर सवाल उठाने से मना करता है, जिसके जवाब में मीनाक्षी गांव में चुनाव कराने वाली बात कहती है। इस बात से गुस्सा होकर गजपति अपने गुंडों से गांव पे लूटपाट मचाना शुरू कर देता है। अगले सीन में एक बाबा को अंजनाद्री गांव में आते हुए देखते हैं। इसके बाद रात में मीनाक्षी अपने सहेली के साथ बस में दूसरे गांव जा रही थी। उस बस में हनुमान भी था जो मीनाक्षी के लिए पायल लाया था, जिसे चुपके से मीनाक्षी के पैरों में पहना रहा होता है, जिसे मीनाक्षी की सहेली देख लेती है और हनुमान को चोर समझ लेती है और हनुमान को बस से उतार देते हैं। थोड़ी देर बाद
लुटेरे बस पर हमला कर देते हैं। सभी लोग बस से उतर कर भाग रहे थे। लुटेरे मीनाक्षी को मारने के लिए उसके पीछे लगे होते हैं। इधर हनुमान को देखते हैं जो उदास होकर घर जा रहा होता है। तभी उसे बाघ दिखाई देता है और हनुमान डर के भागते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहाँ मीनाक्षी होती है। बाघ को देखते हैं जो इंसान के रूप में बदल जाता है और ये वही बाबा होते हैं जो आज ही अंजनाद्री गाँव में आया था। अब हनुमान को मीनाक्षी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। तभी हनुमान देखता है कुछ लुटेरे मीनाक्षी का पीछा कर रहे हैं। हनुमान अपने गुलेन की मदद से उन गुंडों को मारने लगता है। एक लुटेरे मीनाक्षी का गला पकड़कर मारने जा रहा था। मीनाक्षी अपने पैरों को जोरों से हिलाता है। पायल की आवाज की वजह से हनुमान मीनाक्षी को देख लेता है और उस लुटेरे को मार देता है। सभी लुटेरे हनुमान को घेर कर मारने लग जाते हैं और उसी नदी में फेंक देते हैं। हनुमान नदी में गिरने की वजह से उसके हाथों से मीनाक्षी का चैन छूट जाता है और नदी की गहराई में जाने लगता है, जिसके पीछे हनुमान तैरते हुए जाता है। चैन बहते हुए एक सीप में रुक जाता है जहाँ रुधिरा मणि होता है। हनुमान चैन के साथ मणि उठा लेता है। अगली सुबह मीनाक्षी उसी जगह आती है जहाँ से हनुमान को लुटेरे ने नदी में फेंक दिया था। मीनाक्षी को वहाँ कंचे मिलते हैं। वो समझ जाती है वही लड़का है जो बचपन से उसकी मदद कर रहा है। मीनाक्षी अभी तक हनुमान का चेहरा नहीं देख पाई थी। अगले सीन में हनुमान नदी के किनारे बेहोश पड़ा होता है, जिसे कुछ मछुआरे उसके घर ले आते हैं। वैद्य हनुमान का उपचार करते हैं और कहता है जो था सब कर दिया, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये सुनकर काशी मीनाक्षी को बुलाने जाता है। उधर मीनाक्षी को गजपति माफी मांगने को कहता है क्योंकि कल डकैतों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मीनाक्षी की बात झूठ साबित हो गया। दरअसल ये हमला गजपति के कहने पर हुआ था ताकि लोगों के मन में उनकी इज्जत बनी रहे। मीनाक्षी के बदले उसके दादाजी माफी मांगते हैं। तभी वहाँ काशी आता है और मीनाक्षी को अपने साथ चलने को कहता है। हनुमान के बारे में बताता है कि उसका हड्डी पसली टूट गया है, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा है। उधर हनुमान मीनाक्षी की चैन को हाथ में लेकर देख रहा था। तभी उसकी नजर रुधिरा मणि पर पड़ता है और उसे देखने लगता है। तभी मणि सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही बहुत ज्यादा चमकने लगता है। कुछ देर बाद हनुमान की आंखें रेड हो जाता है और उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। उसके अंदर असीम ताकत आ जाता है। तभी वहाँ काशी के साथ मीनाक्षी आती है और हनुमान को ठीक ठाक चलते हुए देख काशी को 2 थप्पड़ मारकर चली जाती है। मीनाक्षी अपने दादाजी से मिलने स्कूल जाती है, जहाँ वो देखती कि गजपति के गुंडे बच्चों के टिफिन छीनकर खा रहे थे। मीनाक्षी उन्हें सब करने से रोकने जा रही थी, तभी उसके दादाजी उसे ऐसा करने से रोकती है। थोड़ी देर बाद हनुमान स्कूल आता है ताकि मीनाक्षी को उसके चैन लौटाकर उसे सांस दिला सके। कल उसे लुटेरे से बचाने वाला वही है, ताकि मीनाक्षी जानने के बाद उसे पसंद करने लगे। हनुमान मीनाक्षी के पास जा ही रहा होता है, तभी गजपति के गुंडे हनुमान के हाथों से चैन छीन लेता है। हनुमान चैन लौटाने को कहता है तो गजपति के गुंडे हनुमान को गेम खेलने को कहता है और उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं और हनुमान को मारने लगते हैं। लेकिन हनुमान उन सबको अनजाने में मार देता है और उनसे चैन छीन लेता है। मीनाक्षी गुंडों की ऐसी हालत देखकर इन सबको किसने मारा पूछती है तो हनुमान बताता है कि इन सबको मैंने मारा और तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। चैन देने लगता है लेकिन उसके हाथों में चैन नहीं होता है। चैन बंदर ने चुरा लिया था। मीनाक्षी हनुमान के बातों पर विश्वास नहीं करती। मीनाक्षी को यकीन दिलाने के लिए पेड़ को मारता है पर हनुमान का पैर मौज हो जाता है। अब हनुमान को पता चलता है कि मणि को पावर सूर्य के प्रकाश से मिलती है। ये बात हनुमान काशी को बताता है पर काशी हनुमान के बातों पर विश्वास नहीं करता। काशी को यकीन दिलाने के लिए हनुमान ने वहाँ रखे भारी सामान उठाता है, पंप को तोड़ता है। काशी कहते ये सब तो फिल्म के हीरो ने पहले कर दिया है। अगर तुम्हारे पास सच में कोई पावर है तो ट्रेन को उंगली दिखाकर रोक कर बताओ, तब मैं विश्वास करूंगा। हनुमान काशी को विश्वास दिलाने के लिए ट्रेन रोकने जाता है लेकिन ट्रेन से टकरा जाता है। ट्रेन से टकराने के बाद भी हनुमान को ठीक देखकर काशी को हनुमान के बातों पर विश्वास हो जाता है। अगले सीन में गुणेश्वर राव को देखते हैं जो गांव में किराना का दुकान चलाता है। तभी वहाँ बंदर आता है। उसके हाथों में सोने का चैन देखकर गुणेश्वर बंदर को किला का लालच देकर उससे चैन छीन लेता है। गुणेश्वर राव की दुकान में मीनाक्षी स्कूल के बच्चों के साथ आती है। गुणेश्वर के गले में अपना चैन को देखकर मीनाक्षी उसे वो लड़का समझ लेती है जिसने उसकी जान जंगल में बचाई थी और गुणेश्वर मीनाक्षी की बातों में हाँ मिलाता है। मीनाक्षी को उसका चैन लौटा देता है और फिर मीनाक्षी के साथ खेत में घूम रहे थे। तभी वहाँ हनुमान काशी के साथ आता है। मीनाक्षी हनुमान को बताती है कि जंगल में मुझे बचाने वाला लड़का यही है, इसका निशाना कभी चूकता नहीं है। हनुमान गुणेश्वर को गुलेन से नारियल के पेड़ से नारियल गिराने को कहता है। गुणेश्वर का निशाना चूकता है और एक किसान को जा लगता है जो जहर पी रहा था। मीनाक्षी के पूछने पर वो किसान बताता है कि लगान के नाम पर गजपति के आदमी मेरे सारे फसल को ले गए। ये सुनकर मीनाक्षी हनुमान गजपति के पास जाते हैं। मीनाक्षी गजपति को पोलीकार के पथक को बंद करने को कहती है तो गजपति मीनाक्षी को अपने साथ कुश्ती लड़ने को कहता है। तभी काशी गणेश्वर राव को आगे करते हुए कहता है कि ये हमारी तरफ से लड़ेगा। गणेश्वर राय डर के
के मारे सारी सच्चाई मीनाक्षी को बता देती है कि जंगल में उसे बचाने वाला वो नहीं है और वहाँ से भाग जाता है। अब हनुमान कुश्ती के लिए मैदान में आ जाता है, लेकिन आसमान में बादल आने के कारण मणि की पावर काम नहीं करता है। गजपति हनुमान को मार मार कर चटनी बना देता है। सभी लोग हनुमान के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तभी आसमान से बादल साफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से मणि में पावर आ जाता है। इसके बाद हनुमान गजपति और उसके आदमी को बहुत मारता है और उन लोगों पर बैठ जाता है। पल भर के लिए सभी को हनुमान में हनुमान जी नजर आते हैं। इसके बाद गांव वाले हनुमान को नए पोलिकार बनने को कहते हैं और हनुमान का जय जयकार करते हैं, लेकिन हनुमान पोलिकार के पता को समाप्त करते हुए कहता है जैसे कि मीनाक्षी ने कहा था कि हम गांव का लीडर चुनाव करके चुनेंगे। सभी गांव वाले हनुमान की तारीफ करते हैं। ये देख मीनाक्षी हनुमान से इम्प्रेस हो जाती है। तभी वहाँ एक चॉपर को आते हुए देखते हैं। चॉपर को देख काशी कहता है इस गाँव में बस नहीं आता, हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया। इस चॉपर में माइकल और श्री गाँव में आए हुए थे। दरअसल माइकल ने इंटरनेट में एक वीडियो देखा था जिसमें हनुमान ट्रेन से टकराने के बाद भी ठीक था। हनुमान की शक्ति का राज जानने के लिए वो गांव में आया था, जिसके लिए गांव में हॉस्पिटल बनाने का गांव वालों को झूठा वादा करता है ताकि उसे गांव में रुकने का समय मिल सके। श्री हनुमान की पावर के बारे में गांव वाले से पता लगाता है, पर उसे कुछ पता नहीं चल पाता। हॉस्पिटल के भूमि पूजन वाले दिन माइकल हनुमान की पावर को जानने के लिए गाँव वाले को बड़े पत्थर से मारने वाला होता है। तभी हनुमान बड़ी चालाकी से मनी के पावर के यूज करके गाँव वाले को बचा लेता है और माइकल को हनुमान के पावर के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। श्री माइकल का नया सूट देता है जो बहुत पावरफुल होता है। रात को हनुमान काशी के घर बैठकर अपनी शादी की बात करता है और अपने बहन का मजाक उड़ाता है। तभी उसकी काकी हनुमान को बताती है कि उसकी बहन शादी के लिए एक शर्त रखी है, जो उससे शादी करेगा वो तुम्हें भी अपने साथ रखेगा। हनुमान ये जानकर इमोशनल हो जाता है। अगली सुबह हनुमान सारे काम कर लेते हैं जो उसकी बहन किया करती थी। ये देख उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है। हनुमान अपने बहन से कहता है कि मैं अब जिम्मेदार हो गया हूँ, अब तुम शादी कर लो। उसकी बहन शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी गांव में चुनाव के लिए नामांकन का ऐलान होता है। चुनाव के बाद सुनकर गजपति मीनाक्षी को मारने के लिए गुंडे भेजता है, जिसका पीछा हनुमान कर रहा होता है। तभी माइकल के आदमी हनुमान को किडनैप कर लेते हैं। श्री हनुमान से उसके पावर कहां से मिलती है पूछता है, पर हनुमान नहीं बताता है। श्री मणि को पत्थर समझकर टेबल न हिले इसलिए टेबल के नीचे टिका देता है। ये सब माइकल लैब में बैठकर देख रहा था। तभी मणि पर सूर्य की किरण पड़ने पर हनुमान को शक्ति मिल जाता है और वो मीनाक्षी को बचाने के लिए आम के बगीचे में चला जाता है। गजपति की पीछे गुंडे मीनाक्षी पर हमला करने वाला होता है। तभी हनुमान वहां पहुंचकर मीनाक्षी को बचा लेता है। हनुमान मीनाक्षी को मणि के बारे में बताता है। मीनाक्षी को यकीन हो जाता है कि उसे बचपन से हर मुसीबत से बचाने वाला लड़का हनुमंत है और हनुमंत को गले लगा लेती है। इसके बाद हनुमान गजपति के घर चुनाव का नामांकन पत्र लेकर जाता है और गजपति से कहते हैं अगर तुम्हें गाँव का लीडर बनना है तो चुनाव में खड़ा हो जाओ और मीनाक्षी का पीछा करना छोड़ दो। फिर गजपति को ठीक कर देता है। रात को हनुमान माइकल के लैब जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये सब मणि के लिए यहाँ आए हैं। माइकल मणि का राज जानने के बाद श्री से गैस के पावर बढ़ाने को कहता है ताकि वो पूरे गांव को मार सके, पर श्री ऐसा करने से मना कर देता है। तो माइकल उसके लैब में आग लगा देता है और श्री को मरने के लिए छोड़ देता है। हनुमान वहाँ आकर श्री को बचा लेता है। हनुमान वहाँ से जा रहा होता है तब माइकल के आदमी उस पर हमला कर देते हैं और मणि को हनुमान से छीन लेते हैं। हनुमान अचानक हुए हमले के कारण खाई में चला जाता है। तभी वहाँ रहस्यमयी बाबा हनुमान के रूप धारण कर माइकल के आदमी को मारते हैं और उनसे मणि लेकर हनुमान को सौंप देते हैं। अगली सुबह हनुमान के बहन का शादी हो रहा था। तभी वहाँ माइकल अपने आदमियों के साथ आता है और हनुमान पर मणि चोरी करने का आरोप लगाता है। हनुमान ने अपने बहन की शादी न रोकी इसलिए माइकल को मणि दे देता है। माइकल जैसे मणि को सूर्य के प्रकाश में ले जाते हैं, जिसकी वजह से माइकल के आंख में तेज रोशनी के कारण जल जाता है। दरअसल हनुमान माइकल को कांच का टुकड़ा दिया था। हनुमान गाँव वाले से कहते हैं ये जो ढूंढ रहा है वो मणि ये है और हनुमान मणि से पावर लेने वाला होता है। तभी माइकल के आदमी हनुमान को बिजली के झटके देते हैं। ये देख हनुमान को बचाने के लिए हनुमान की बहन सभी को नारियल से मारती है। माइकल हनुमान पर गोली चला देता है। हनुमान को मणि का पावर मिलने के कारण गोली उसके शरीर से पार होकर उसकी बहन को लग जाती है। ये देख सभी गाँव वाले माइकल और उसके साथी पर हमला कर देते हैं और उसे भगा देते हैं। गोली लगने के कारण हनुमान की बहन मर जाती है। हनुमान अपनी
बहन के मरने के कारण मनी को मानता है और उसे फेंक देता है। मनी को फेंकते हुए माइकल के एक आदमी देख लेता है। अगले सीन में माइकल पूरे गांव में जहरीले गैस फैला देता है, जिसकी वजह से सभी गांव वाले फ्रीज हो जाते हैं। गैस को गांव में फैलते हुए देख मीनाक्षी हनुमंत के पास जाती है और सभी गांव वाले को बचाने को कहती है। तो हनुमंत कहता है कि अपनी बहन को नहीं बचा पाया तो पूरे गांव वाले को कैसे बचा पाऊंगा। तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं जो हनुमंत का रूप लिया था। दरअसल ये बाबा विभीषण जी होते हैं जो 7 चिरंजीव में से एक माने जाते हैं। विभीषण जी हनुमंत से कहते हैं कि मनी तुम्हें ही क्यों मिला, क्योंकि तुम इसके योग्य हो। इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, हनुमान जी तुम्हारे साथ है। हनुमान ये सुनकर गांव वाले को बचाने के लिए जाता है, लेकिन जहरीले गैस के कारण वो भी फ्रीज हो जाता है। श्री वहाँ आता है और हनुमान को गैस से बचाने के लिए मास्क पहनाता है। श्री हनुमान से कहता है कि मुझे ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए माइकल के वैन में जाना है, तुम माइकल का ध्यान भटकाओ। हनुमान गजपति के साथ मिलकर माइकल पर हमला कर देता है। माइकल हनुमान को बुलडोजर से उड़ाने वाला होता है। तभी वहाँ मनी को लेकर वही बंदर आता है जिसे हनुमान परेशान किया करता था। हनुमान मनी से पावर लेकर माइकल को मारने जाता है, लेकिन माइकल को उसके पावरफुल सूट की वजह से कुछ नहीं होता। हनुमान गैस की टंकी की मदद से सभी ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। हनुमान और माइकल के फाइट के दौरान मनी माइकल के हाथ लग जाता है। माइकल मनी को लेकर चॉपर में वहां से जाने लगता है। तभी हनुमान माइकल को रोकने के लिए चॉपर पर गदा से दे मारता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें मनी टूट जाता है और हनुमान जी का रक्त हनुमान की आंखों में समा जाता है। हनुमान के पास अब हमेशा के लिए पावर आ जाता है। मनी टूटने के बाद विभीषण जी कहते हैं अब असुरों को रोक पाना कठिन होगा, सभी यहाँ जल्द आएंगे और भयानक युद्ध होगा। और हनुमान जी को याद करते हैं और कहते हैं कि मैंने अपना वचन निभा दिया, अब आप अपना वचन निभाओ जो राम जी को दिए थे। फिर हमें हनुमान जी को दिखाया जाता है जो हिमालय में राम नाम जप रहे थे। हनुमान जी हनुमान के पास आते हैं और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।